हेलो गाइस, वेलकम टू JIB CIB बाय अनअकैडमी। सो आज का ये सेशन डेडिकेटेड है जो ऐसे साथी हमारे जो आज ही बैंकर बने हैं और बैंकर बने हैं SBI PO के अंदर। ओके, सो SBI के अंदर एज ए PO आपका सेलेक्ट हुए। सो SBI PO का रिजल्ट ऑलरेडी आउट हो चुका है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू गाइस। बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को अपने लाइफ में ये माइलस्टोन अचीव करने के लिए। तो जैसे ही अभी रिजल्ट आया तो हमें पता चला कि हाँ, लाइक दिस इज द बेस्ट टाइम टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू। और अब अभी आपका आज सेलिब्रेशन चल रहा होगा सभी के लिए, ठीक है, और वो जरूरी भी है। बहुत सारी मेहनत करी है आपने पिछले कुछ समय में टू अचीव दिस पर्टिकुलर माइलस्टोन, राइट? सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू गाइस फॉर अचीविंग दिस बेंचमार्क इन योर लाइफ। अब यहाँ से आगे क्या, वो आज सारी चीजें जिसमें हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। अब आप सोचेंगे सर बहुत जल्दी आ गए हैं कि व्हाट नेक्स्ट आपका, ठीक है। देखो क्या होता है ना, लाइक छोटे छोटे डिलेज आपका बहुत बड़े डिलेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं ऐसा कुछ आपके साथ हो। और बैंकिंग करियर में और कैसे आगे बढ़ना है, अपने प्रोफेशनल ग्रोथ कैसे अचीव करनी है, तो उसके लिए व्हाट नेक्स्ट, ओके। तो अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहा है तो आपके इन सवालों का जवाब आज के इस सेशन के अंदर मिलने वाला है, ठीक है। सो SBI PO क्लियर, व्हाट नेक्स्ट, एलिजिबल फॉर JIB और नॉट। सो अगर आप देखो क्या है कि सोचो आप डे वन बैंक ज्वाइन करें आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ, जब भी आप बैंक ज्वाइन करेंगे और डे वन से ही आपकी सैलरी और दूसरों की सैलरी में आपका गैप हो, आपको अराउंड 5 to 6 thousand एडिशनल मिल रहे हो पर मंथ बेसिस पे आपका, तो कितना अच्छा होगा। अभी पर मंथ है, साल भर में कितना हो जाएगा, और थ्रू आउट द लाइफ जब पूरे समय में आप बैंकिंग के साथ बिताएंगे तो वो कितना हो जाएगा। अब कैलकुलेशन आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं तो आप वो कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होता है गाइस कि अगर हम लोग बात करें बैंकिंग के अंदर, तो जैसे ही आप बैंकिंग के अंदर एंटर करेंगे सो देर आर आपको बहुत सारे इंक्रीमेंट्स के लिए बहुत सारे एग्जामिनेशन देने होंगे, प्रमोशन के लिए आपके बहुत सारे एग्जामिनेशन होंगे। तो इस सारी जर्नी में हम आपके साथ रहने वाले हैं, ठीक है। तो गाइज आपका सबसे पहला जो स्टेप होता है इंक्रीमेंट अचीव करने का, वो होता है आपका JIB एग्जामिनेशन, राइट? सो JIB जो कि सर्टिफिकेशन कोर्स आपका होता है, ठीक है। फर्स्ट आपको JIB क्लियर करेंगे, देन CIB क्लियर करेंगे, और इनके बेनिफिट्स, एक तो मंथली मॉनेटरी बेनिफिट्स आपके पास रहेंगे रहेंगे। इसके साथ साथ जब आपके इंटरनल प्रमोशंस आपके होंगे तो उसमें भी आपको एडिशनल 2 मार्क्स आपका JIB के, 2 मार्क्स CIB के, ऐसे। या फिर कई बैंक्स के अंदर आपका जहां पे आप 3 साल में एलिजिबल होते प्रमोशन के लिए, वहां पे 2 साल में। और कल ही आपका JIB मतलब IIBF एंड FPSB के बीच में कोलैबोरेशन भी आपका हुआ है, उसके ऊपर एक सेशन मैंने किया था। तो वहां पे आपका कहीं ना कहीं आप अपने जो सिलेक्टेड एरियाज हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकर की तरह हो या रिटायरमेंट प्लानर हो या फिर आपका इन्वेस्टमेंट प्लानर हो, उन सब एरियाज के अंदर भी काम कर सकें। वो सारा जिन सब का गेटवे या जो रूट है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, IIBF से, ठीक है। सो IIBF जिसके साथ आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो काफ़ी लंबा चलने वाला है, ठीक है। आने वाले कुछ साल आप इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे रहने वाले, ठीक है। सो IIBF जो कि एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है आपका JIB एंड CIB एंड अदर जो भी सर्टिफिकेशंस आपके होते हैं उन सब के लिए। तो पहला मेरे आपका जो सवाल है कि आप जैसे आपने अभी JIB क्लियर किया है, सॉरी अभी SBI PO क्लियर किया है, तो आप JIB के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, तो मेरा आंसर है बिग यस, ठीक है। और अभी देखो अच्छी बात क्या है ना, ये JIB के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं फॉर मई जून 2024 एग्जामिनेशन, ठीक है। मैं आपको डेट्स भी आपका दिखा दूंगा, ठीक है। सो रजिस्ट्रेशन डेट कब तक है, एंड डेट कब है आपका, और क्या आप इसको क्लियर कर पाएंगे या नहीं, वो सारे सवालों का जवाब भी आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। सिलेबस क्या होता है, कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, वो सारी चीजें जिनको आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे 2 तरीके के मेंबरशिप आपकी होती है, एक आपका मेंबर, दूसरा नॉन मेंबर। तो जो भी कैंडिडेट आज सिलेक्ट हुए हैं SBI PO के अंदर, अब आप किस कैटेगरी में आ जाओगे, मेंबर्स कैटेगरी में आ जाओगे, ठीक है। बट ये मेंबरशिप आपको मिलेगी आफ्टर ज्वाइनिंग योर बैंक, जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा उसमें होगी। तो अगर जैसे आपका लास्ट डेट 27 मई है, तो उससे पहले आप एज ए नॉन मेंबर भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। JIB 2024 मई जून एग्जामिनेशन के लिए, और आप उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपने जैसे एज ए नॉन मेंबर अपने आप को रजिस्टर किया, आपने एग्जाम क्लियर किया, जैसे आप एग्जाम क्लियर करेंगे ऑटोमेटिकली वो JIB सर्टिफिकेट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि तब तक आपकी ज्वाइनिंग आ गई होगी, ठीक है। तो बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेनिफिट्स क्या होते हैं, जैसे
अगर आप GIB एग्जाम क्लियर करते हैं तो आपको 1 इंक्रीमेंट्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। CIB एग्जाम अगर आप क्लियर करते हैं तो आपको 2 इंक्रीमेंट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। खाली ये तो मॉनेटरी टर्म्स में, ठीक है। इसके अलावा प्रोफेशनल बहुत सारे बेनिफिट्स आपको जो यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। जैसे आपके जो सेलेक्टिव डिपार्टमेंट है, जैसे अगर आप फॉरेक्स में काम करना चाहते हैं या फिर आप क्रेडिट डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं, तो ऐसे जो अच्छी पोजीशंस आपके होते हैं उन सब में भी, उन सबको लीड करने का भी मौका आपको यहाँ से मिलने वाला है, ठीक है। सो बहुत सारे बेनिफिट्स जो आपको यहाँ पे मिलेंगे, और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बोला कि जो इंटरनल प्रमोशंस है उसमें भी आपको ये सर्टिफिकेशंस हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे डेट्स की अगर हम लोग बात करें, क्या आप मई जून 2024 GIB एग्जामिनेशंस के लिए अभी भी अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे? तो मेरा आंसर है यस। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखो, क्योंकि जो डेट्स है ना, आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी चल रहे हैं, ठीक है। GIB के रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी चल रहे हैं। ये आपका कब तक रहेंगे? 27 मार्च 2024 तक, ठीक है। जो लास्ट डेट है आपका, लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन इज 27th of March 2024। दैट मीन्स जैसे आज से लेके अभी भी आपके पास 7-8 डेज है चीज़ों को सोचने समझने के लिए अदर्स, और मेरे हिसाब से आपको अपेयर करना चाहिए। रीज़न क्या है? क्योंकि देखो, क्या अभी आप स्टडीज़ के टच में हो और वो थोड़ा सा एक जोश भी रहता है कि स्टडीज़ के टच में एग्जाम क्लियर हुआ, कॉन्फिडेंस आता है। तो अब इसका GIB का सिलेबस इतना ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे, आपकी ज्वाइनिंग से लेकर अभी तक का जो टाइम है उसको यूटिलाइज करेंगे, डेफिनेटली आप इस एग्जामिनेशंस को क्रैक कर लेंगे, ठीक है। सो अभी भी आपके पास अराउंड 2.5 मंथ्स है, दैट इज मोर देन इनफ फॉर GIB एग्जामिनेशन। अगर CIB होता तो मैं आपको बोलता कि यू शुड अप्लाई फॉर नवंबर-दिसंबर, क्योंकि वहां पे आपको स्टडीज करनी पड़ती है। बट GIB के अंदर हाँ, सिलेबस इस लेवल का है कि यू कैन मैनेज विद इन दिस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन, ओके। तो 27 मार्च 2024 जो कि लास्ट डेट है, 4000 इसका आपका रजिस्ट्रेशन जो मेंबरशिप आपको लेनी होगी IIBF के साथ। और उसके बाद एग्जाम्स डेट की अगर हम लोग बात करें, आपके एग्जामिनेशंस कब होंगे? मई मंथ के अंदर, और मई एंड में आपका, ठीक है। जैसे 25 मई को पहला पेपर है। 4 पेपर आपके होते हैं। जो पहला पेपर आपका इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, दूसरा 26 मई को आपका PPB प्रिंसिपल इन प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, 2 जून को आपका है AFM अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, 8 जून को आपका आखिरी पेपर होगा रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, ठीक है। तो पेपर आपके शुरू हो रहे हैं कहां से? 25 तारीख से। तो स्टिल यू हैव इनफ टाइम इन योर हैंड्स, ठीक है। प्रिपरेशन के लिए भी अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारा टाइम आपके पास रहता है, ठीक है। कैसे रजिस्टर करेंगे उसके ऊपर भी मैं आऊंगा। उससे पहले आपके पास जो सिलेबस है वो एक छोटा सा मैं उसका आइडिया आपको देता हूं। सो यू हैव 4 सब्जेक्ट, आपको यहाँ पे 4 सब्जेक्ट आपका देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। सो आप GIB के थ्रू रजिस्टर करो या DBF के थ्रू, ठीक है, मेंबर या नॉन मेंबर, हर केस में सिलेबस 100% चीजें आपकी सेम है, ठीक है। सो 4 सब्जेक्ट आपके पास रहेंगे। कौन कौन सा? इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, देन PPB, देन आपका अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, देन आपका रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। तो ये 4 सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट के अंदर 4-4 मॉड्यूल हैं, ठीक है, और चारों सब्जेक्ट आपका कंपलसरी है। और यहाँ पे जो पासिंग क्राइटेरिया है, ठीक है, सो अगर आप मेरे से सिंपल सा सवाल पूछते हैं कि सर इसमें टोटल कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और उसमें से आपको कितना लाना होगा जिससे आप पास होंगे, तो मेरा आंसर है आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट से आपका 100 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चंस फॉर 100 मार्क्स। और आपको पास होने के लिए कितना चाहिए इसमें? 50 मार्क्स, ठीक है। सो 50% आपका क्या होना चाहिए? स्कोर होना चाहिए। अब यहाँ पे ना ग्रेस मार्क्स भी चलते हैं, क्रेडिट स्कोर भी मिलता है, वो सब कैसी चीजें होती हैं, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो किया है चैनल के ऊपर, आप उसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। पास क्राइटेरिया क्या होगा, कैसे कैसे पास होते हैं, वो सारी चीजें जो आपको वहां पे देखने के लिए मिलेंगे। तो 4 सब्जेक्ट आपके पास हैं, और 4 सब्जेक्ट के अंदर, हर एक सब्जेक्ट के अंदर 4 मॉड्यूल हैं, और चारों सब्जेक्ट आपके कंपलसरी है। मतलब आपको GIB सर्टिफाइड होने के लिए इन चारों सब्जेक्ट को क्या करना होता है? पास करना होता है एक साथ में, ठीक है। अगर जैसे कई बार ऐसा होता है कि आपने 3 क्लियर कर लिया, 1 नहीं हुआ, तो उसके लिए आपको अगले बार सिर्फ एक ही पेपर देना होगा, ठीक है। तो अगेन कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि जैसे आप इस तरीके से भी प्लान कर सकते हैं चीजों को कि जैसे इस टाइम ड्यूरेशन में आप, मतलब पहले तो देखो, अगर आप अपेयर करेंगे, आप थोड़ा सा उस जोश के साथ जाएंगे कि इसी बार में क्लियर करना और पहले मन से आपका इंक्रीमेंट लेना है, आपने ये ठान लिया, तो आपको कोई नहीं रोक सकता इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने में। बाकी जो स्टडी साइड पे जितना भी आपका हेल्प होगा वो हम सब आपके साथ करने वाले हैं। अब आप बात आती है कैसे अपने आप को रजिस्टर करें, ठीक है, कैसे आप अपने आप को इस पर्टिकुलर
एग्जामिनेशंस के लिए रजिस्टर कर पाएंगे, क्या सीक्वेंस होता है, कौन सा वेबसाइट आपको जाना होता है, वो सारी चीज़ें जिसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, सो मैं आपको वेबसाइट के थ्रू ही आपका दिखाऊंगा। ठीक है, तो जैसे अगर आप गूगल ऑन करेंगे, गूगल अगर आप खोलेंगे तो यहाँ पे मैंने IIBF लिखा है। ठीक है, तो सबसे ऊपर क्या है आपका, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो IIBF जो कि एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है आपका, जैसे अभी तक आपका IBPS होता था नॉर्मल बैंक के लिए, SBI आपका खुद से करता है, तो वैसे ही यहाँ पे IIBF आपका जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, जिसका मेंबरशिप आपको सबसे पहले लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अप्लाई नाउ है, अप्लाई नाउ में अगर आप जाएंगे मेंबरशिप, सबसे पहले आपको इसका मेंबरशिप लेना होगा। मेंबरशिप आप जैसे लेंगे ना, एक बार आपका मेंबरशिप इसके साथ हो जाएगा। मेंबरशिप सिंपल सा होता है, जैसे आपका एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, ठीक है, इसके अलावा आपका बैंक का ID है या अदर्स जो सारी चीज़ें। अगर नॉन मेंबर्स की तरह भी आपका फोटो, सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें जो बेसिक डिटेल्स होती हैं वो आपको अपने आप को रजिस्टर करना होता है। एक बार आपने वो कर दिया तो रजिस्ट्रेशन के बाद फिर आएगा आपका लॉगिन। ठीक है, लॉगिन में आप एज ए मेंबर या एज ए नॉन मेंबर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप मेंबर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिक्योरिटी कोड इस तरीके से, और आपका जो भी एरियाज है वो। ठीक है, इसके बाद आप यहीं से अपना डिटेल सिलेबस भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इस वेबसाइट के ऊपर सब कुछ अवेलेबल है। जैसे एग्जामिनेशन इन कोर्सेज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको एक कोर्स मिलेगा जिसका नाम है फ्लेक्सिव कोर्सेज। ठीक है, JIB CIB फ्लेक्सिव कोर्सेज के अंदर आता है, जिसमें आपका JIB सबसे ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सारी चीजें चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये मैंने आपको डेट्स अभी बताई थी। ठीक है, सो 27 मार्च तक आपका रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, ये आपका एग्जाम के फॉर्म में। अक्टूबर वाला पेपर कब होगा और उसका रजिस्ट्रेशन अगस्त में आपके होंगे। ठीक है, और जो पेपर शेड्यूल है आपका 20 अक्टूबर, आपका 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर और 9 नवंबर को। ठीक है, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फी की अगर हम लोग बात करें, कितना चार्ज यहाँ पे लगता है, तो 4000 फर्स्ट टाइम के लिए। ठीक है, जैसे किसी कैंडिडेट ने आपका फर्स्ट टाइम अभी इनरोल किया और इस बार उसको 4000 प्लस GST, अगर उसने 4 में से 3 पेपर क्लियर कर लिए, एक नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम अगर वो अपेयर होंगे तो उनको सिर्फ आपका 1300 प्लस GST देना पड़ेगा। तो ये वन टाइम मेंबरशिप होता है जो अगले 3 सालों तक आपके साथ रहेगी, 3 साल तक काम करेगी। और 3 साल में 6 अटेम्प्ट होते हैं, ये पेपर साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है IIBF के द्वारा। तो उन 2 में से आप 2 के 2 में भी अपेयर हो सकते हैं, और आपका मतलब जो 3 साल में 6 अटेम्प्ट मिलेंगे, 6 में से 5 में आप किसी में भी अपेयर हो सकते हैं। इस तरीके से इसका जो पूरा रूल आपका चलता है। ठीक है, तो ये पूरा एक जो बेसिक जर्नी आपका है IIBF के साथ जो होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई भी ऐसा पोर्शन है, तो आप कमेंट्स के अंदर लिख के जरूर बता सकते हैं। सो वी विल कम अप, आई विल कम अप विद अ वीडियो, और कहीं ना कहीं आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी लिख के बता सकते हैं, तो आपकी जो क्वेरीज है उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो गाइज वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, SBI PO बनने के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बट देखो यहाँ पे क्या है ना, जो आज की डेट में अगर आप देखेंगे अपने कैंडिडेट्स को, आपके साथी लोगों को, कुछ दिनों के बाद आपको ये रियलाइज होगा, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव होती है। ये एंड गोल नहीं है SBI PO, अभी बहुत लंबी जर्नी है, बहुत सारी सक्सेस आपका अचीव करनी है। तो उसमें उस सक्सेस को अचीव करने के लिए ना आपको रेगुलर बेसिस पे चीज़ें करनी होती है। ठीक है, आपको ऐसे प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट होगी जो आपको मॉनेटरी बेनिफिट तो देंगे ही देंगे, इसके अलावा जो आपके प्रोफेशनल लाइफ को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करने में मदद करेंगे। ठीक है, सो आप अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे अपने आप को इन्वॉल्व भी कर सकते हैं कोर्सेज के लिए, एंड डू यूज कोड MAD। ठीक है, आप MAD दैट मीन्स MAD10। ठीक है, तो इसमें आपका महेश सर हैं, अभिजीत सर हैं, अरविंद सर हैं, दिशा मैम है। तो आप ये सारे फैकल्टीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, जैसे दिशा मैम है और अभिजीत सर हैं और आपका अरविंद सर है। ठीक है, तो आपके कोर्सेज जहाँ पे आपको गाइडेंस मिलेगी बेसिकली कैसे आपका क्रैक करना है आने वाले एग्जामिनेशंस में। और बिलीव मी गाइस, अगर आप मतलब थोड़ा बहुत भी टाइम निकाल पाए ना, तो मई जून वाला जो पेपर है ना, उसी में आप अपना सिलेक्शन ले पाएंगे। और आप पहली बार से ही जब आप बैंक के अंदर ज्वाइन करेंगे तो तभी से आपका इंक्रीमेंट्स आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो डेट ऑफ सर्टिफिकेशन है उस डेट से ही आपका इंक्रीमेंट्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मंथली बेसिस पर अराउंड 4-5 अब मैंने कुछ सेशन किए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। अगर आप उनको कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ 12 मंथ्स या थ्रू आउट द लाइफ अगर आप ऐड करेंगे तो ये वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है मॉनेटरी टर्म्स में। प्रोफेशनल तो अलग, जो इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं वो तो आपका रहते ही रहते हैं। ठीक है, सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू गाइज। तो अभी तैयार हो जाइए अब आपका सिलेक्शन के बाद की जर्नी के लिए। ठीक है, और हम आपके साथ हमेशा रहने वाले हैं।
कोई भी दुविधा होती है, कोई भी डाउट्स हैं, कमेंट्स के अंदर लिख के बताइए या टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन कीजिए, तो वहां से भी आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।